एवरीवन, दिस इज सुरभि एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवद गीता के फर्स्ट अध्याय के बारे में, पर उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग, जो भगवद गीता मैं पढ़ रही हूँ वो है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की पब्लिकेशन एंड इट लुक्स लाइक दिस। एंड आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के पास इसी पब्लिकेशन की भगवद गीता होती है एज दे हैव ट्रांसलेशंस इन मैनी लैंग्वेजेस। सेकेंड थिंग, ये उन लोगों के लिए है जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। भगवद गीता आप जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट श्लोक, सेकेंड वर्ड मीनिंग, थर्ड हिंदी ट्रांसलेशन एंड फोर्थ मीनिंग। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तो जो हिंदी ट्रांसलेशन है आप उसको 2 से 3 बार पढ़ें टू गेट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ श्लोक, क्योंकि जो मीनिंग भगवद गीता के अंदर बताया गया है वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं इस हिंदी ट्रांसलेशन को 2 से 3 बार पढ़ती हूँ ताकि मैं अपना खुद का मीनिंग निकाल सकूँ अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट अध्याय। फर्स्ट अध्याय इज काइंड अ डिपिक्शन ऑफ सीन फ्रॉम महाभारता। एज यू ऑल नो, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो वो अपने महल में होते हैं एंड एज वो देख नहीं सकते तो उनका एक असिस्टेंट होता है संजय, जिसकी दिव्य दृष्टि होती है। तो वो संजय से कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि फ़िलहाल युद्ध भूमि में क्या सीन चल रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये संजय के थ्रू नरेट की जा रही है। तो संजय उन्हें बताते हैं कि आपके बेटे और जो पांडु के पुत्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं युद्ध भूमि के अंदर, और पांडवों की सेना को देखकर जो दुर्योधन है वो जाते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास में, उन्हें बताते हैं कि देखिए इनकी जो सेना है वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। और ये कहकर फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास अच्छे खासे दुर्योधन कहते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हीं की सेना में, बट हमारी सेना में भी बहुत सारे वीर और अच्छे योद्धा हैं। देन ये सुनकर भीष्म पितामह शंख बजाते हैं युद्ध को चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। देन उनका शंख सुनकर जो पांडव की सेना होती है वो भी, उनमें से ऑलमोस्ट सब लोग शंख बजाते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, लाइक पांचों पांडव, श्री कृष्ण एंड ऑल दोज लाइक धृष्टद्युम्न एंड ऑल। सो इसके बाद में जो अर्जुन होते हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को जो दोनों सेनाएं हैं उनके बीच में लेकर जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध करने के लिए कौरवों की साइड से कौन कौन आए हैं। देन श्री कृष्ण, एज उन्होंने कहा, श्री कृष्ण वैसा ही करते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि देखो कौरवों की साइड कौन कौन खड़ा है। देन अर्जुन जब देखते हैं तो अर्जुन बहुत डर भी जाते हैं और बहुत नर्वस हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि कौरवों की सेना पावरफुल होती है, बट वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को जब सामने खड़ा देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। देन वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, वो डर रहे हैं, उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, वो धनुष नहीं चला पा रहे हैं। देन श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। सो एज आपको पता चल गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। ओके, तब तक के लिए बाय।